आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, द्विजों, देवता लोग प्रयत्न करने पर भी जिसे नहीं जान पाते हैं, मेरा यह विज्ञान अत्यंत गुह्य है, सनातन है एवं बतलाने योग्य भी नहीं है। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण कर श्रेष्ठ द्विजगणों ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया है। इस ज्ञान के कारण पूर्व काल में भी ब्रह्मवादियों को पुनः संसार में आना नहीं पड़ा, अर्थात इस ज्ञान से ब्रह्म भाव अवश्य प्राप्त होता है और ब्रह्म भाव प्राप्त करने के अनंतर पुनः संसार में आगमन नहीं होता। यह ज्ञान गुह्य से भी गुह्यतम है। इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्ति संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं यह ज्ञान बतलाऊंगा, जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी की अंतरतम साक्षात चित्त मात्र और तमोगुण से परे है। वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा ना तो गतिशील है और ना गति प्रेरक है। ना यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है और न आकाश ही है। यह न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप, न रस और न गंध ही है। न अभिमानी है, न वाणी ही है। द्विजोत्तमो, यह न हाथ, न पैर, न पायो और न उपस्थ, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है। माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थतः चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच और परमात्मा का कोई भी ऐक्य संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण हैं, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता, तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्म में भी नहीं होती। योग युक्त मुनि जन परमार्थतः अपने विकार रहे दुख शून्य आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूं, सुखी, दुखी, कृश एवं स्थूल हूं। इस प्रकार की जो बुद्धि है, वह मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र समरूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और यह प्रकृति संगत अर्थात प्राणियों के मूल स्वभाव के
सर्वथा अनुकूल शाश्वत शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप नित्य प्रकाश युक्त सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूं ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत एवं असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कूटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी यह आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्म विषयक विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी कूटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। स्वभावतः इसमें भेद नहीं है।